अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो दोस्तों वापस चलते हैं और कुरंगी काजवे तक जो है ना चलेंगे, कुरंगी काजवे तक। तो अभी शाह फैसल से हम लोग निकल के देखें, ये शाह फैसल का ब्रिज बन रहा है, शाह फैसल है। शाह फैसल से हम वापस चलेंगे कुरंगी काजवे की तरफ। मलीर एक्सप्रेसवे एक इंटरचेंज है जिसका मकसद लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि LGD हुकूमत सिंध की तरफ से तैयार किया जाना है, जिसका एक मतवक्का मल्टीपल है जो 4 लेन से बनेगा। एक्सप्रेस 4 लेन का होगा। छोटा जो तजारती तबका है उसके लिए बेहतरीन है, क्योंकि कराची से काठौर तक का इलाका, काठौर तक का रोड, ये जो एक्सप्रेसवे है ये 39.4 किलोमीटर का है, जो कि अगर शहर की तरफ से जाएंगे तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा। लेकिन ये मलीर एक्सप्रेसवे कयूमाबाद से शुरू होकर ये जाता है काठौर तक, यानी कि दरमियान में जो आते हैं वो रूट मलीर एक्सप्रेसवे मलीर नदी के किनारे KPT फ्लाई ओवर के करीब हीनो चौक से कराची हैदराबाद मोटरवे M9 तक काठौर के करीब बजरिया लिंक रोड वाक़या है। लॉज एक्सप्रेसवे एक नया जनूबी मुतबादिल रास्ता फराहम करेगा। एक और बात बता दूं कि इस मंसूबे का ढांचा, डिजाइन, ब्लूट फाइनेंस, ऑपरेट, मेंटेनेंस और ट्रांसफर यानी कि DBFOT तरमीमी मुद्दत 28 साल पर बनाया गया है और बनाया जा रहा है, जिसमें 3 साल की तामीर के साथ साथ 25 साल के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस शामिल हैं। मलीर एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 39.4 है और कुछ जगहों पर लोग कहते हैं कि 39.3 है। ये सुपर हाईवे के नतीजे पर सुपर हाईवे के करीब से गुजरता हुआ जाता है ये, और मलीर एक्सप्रेसवे का सुपर हाईवे पर असर तजवीज़ किया गया था, लेकिन एक्सप्रेसवे जो उसका जो ट्रैफिक है वो जो है ना खलल पड़ता, जिसकी वजह से इसको ये कुरंगी काजवे से फिर इसको जो है ना शाह फैसल से होता हुआ फिर ये सम्मू गोट और काफ़ी जगहों से होता हुआ ये M9 तक 39.4 किलोमीटर तक जो है ना ये बन रहा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका टाइम लगेगा वो 25 से 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट में आप आराम से कयूमाबाद के जो हीनो चौक है यहाँ से लेकर M9 जो मोटरवे है इसका काठौर तक, यहाँ पर आप जब पहुँचेंगे तो 30 मिनट यानी कि 30 मिनट में पहुँच जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर जो इंटरचेंज बन रहे हैं वो 6 इंटरचेंज है इसके अंदर। पहला इंटरचेंज है इसका कयूमाबाद, फिर इसका दूसरा इंटरचेंज होगा वो EBM काजवे यानी कि कुरंगी काजवे की तरफ इसका दूसरा इंटरचेंज है, और इसका तीसरा इंटरचेंज जो है ना कुरंगी शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज के पास होगा। तीसरा शाह फैसल से होता हुआ M5 यानी कि कायदाबाद के करीब जो है ना इसका चौथा इसका इंटरचेंज होगा, और 25 और 30 किलोमीटर के दरमियान जो है ना इसका फासला रखा गया है। और एक और बात यह है कि ये 25 से 30 किलोमीटर 39 नहीं, काठौर और कराची हैदराबाद मोटरवे M9 है इसका मेन
यानी कि मेन जो जहाँ से ये निकलेगा और हैदराबाद जाने वालों के लिए बहुत ही आसान रास्ता है। जो कुरंगी से निकलेंगे लोग कई जगहों से, जैसे आपने देखा है ना ये क्या नाम है उसका, लियारी एक्सप्रेस वे कई जगहों से निकलता है और कहीं बहुत से मुख्तलिफ इलाकों में जाके ये उतरता है। कोई शेरशाह उतरता है, कोई गुलबाई उतरता है, कोई पाकिस्तान क्वार्टर उतरता है, कोई शेरशाह उतरता है, कोई सोराब गोट की तरफ उतरता है, कोई इधर उतरता है, अल्लाह भला करे क्या नाम है उसका, लियारी की तरफ उतरता है। तो काफ़ी अच्छा था ये लियारी एक्सप्रेस वे। तो इसी तरह का ये मलीर एक्सप्रेस वे है। अच्छा, ये एक दफ़ा ना इसका ऐलान भी किया गया था कि ये जो है ना इसका कुछ हिस्सा यानी कि आधा हिस्सा इसका जो है ना 14 अगस्त 2023 को खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है ना इसका ये कोई इसका हिस्सा जो है ना अब 24 भी जो है ना तकरीबन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ चुका है। अप्रैल का भी मेरे ख्याल से 4-5 तारीख होगी। तो अभी तक जो है ना इसका कोई हिस्सा खुला नहीं है जो गाड़ियों के लिए है। तो एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से कराची के मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर के लिए एडीबी की जानिब से माली आनत फराहम करने के फैसले के खिलाफ भी फंड्स वापस लेने के बाद से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुखर भी कर दिया गया था। अच्छा, ये 4 लेन का है, ठीक है, लेकिन जो एशियाई तरक्याती बैंक की जो दस्तावेजात हैं, जो उनके कागजात हैं, उसमें उसे 6 लेन कैरिज वे भी करार दिया गया है। इसके दोनों तरफ 3 लेन सर्विस रोड भी होगी। ये भी एक खास जो है ना खबर है आप लोगों के लिए। और एक और बात यह है कि इस मंसूबे में जो ना 3 फ्लाईओवर यानी कि 3 ब्रिज बनेंगे और 8 अंडरपासेस भी शामिल हैं इसके अंदर। मैं आपको बता दूं कि 8 अंडरपास भी बनेंगे। मलीर एक्सप्रेसवे 4 लेन है और 3 मीटर जो है ना साइड शोल्डर टोटल कैरिज वे है। ये एक बहुत ही अच्छा जो मंसूबा है, वो जल्द से जल्द जो है ना तामीर होने का चांस था, लेकिन कुछ मेरे ख्याल से शायद इनके अपने जो है ना वो होंगे कोई काम, जिसकी वजह से ये किसी जगह पे जो है ना काम हो रहा है, किसी जगह पे रुका हुआ है, किसी जगह पे थोड़ा सा तेज़ हो रहा है। जैसे अभी हमने पीछे आपको बताया कि ये शाह फैसल पर जो है ना काफ़ी काम जारी था। और एक राउंड यानी कि गोल जो है ना एक ब्रिज बन रहा है या वो कोई मेरे ख्याल से कोई इंटरचेंज है जो कि वो उतरेगा शाह फैसल की तरफ। शाह फैसल से उतर के दोबारा जो है ना ये मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ेगा। जो आपने अभी देखा पीछे कि एक राउंड सा मैंने आपको बताया कि राउंड है, वो वहाँ से चलता हुआ मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर जो है ना आएगा, फिर वो M9 की तरफ जा रहा है वो रोड। तो इसी तरह के जो है ना कैरिज वे बन रहे हैं। और फिर आपसे चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। चले दोस्तों, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। हमें दीजिए इजाज़त। अब तक के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़।